दिस इज़ अ फैक्ट कि मैं तो यामाहा के सर्विस सेंटर से परेशान हो चुका हूँ। फ्यूचर एस्पेक्ट में आप FZ25 को कंसिडर करना चाहिए आपको। क्या क्या काम हुआ, कैसा हुआ, कितने खर्चे लगे मेरे को इसमें बेचना। हेलो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और आज है 29 जुलाई। आप समझ सकते हो कि मैं इंदौर में आया था 3 या 4 जुलाई को और अभी 29 जुलाई हो गए हैं। तो इसमें मोर देन लाइक 25 डेज़, काफ़ी दिन हो गए मुझे यहाँ पर। और अभी मतलब मेरे को कल प्रॉपर ये जो 2 दिन पहले मैंने ये बाइक उठा ली थी जहाँ मैंने बनाने को दिया था, बट स्टिल देयर वर सम छोटे छोटे से परेशानियाँ थी, जैसे कि RPM कम पे सेट था तो गाड़ी बंद हो रही थी, सेकंड ऑयल लीक हो रहा था इंजन चैम्बर से, तो वो सारी चीज़ें ना सही की गई है। नाउ इट्स फाइन। थोड़ा सा मेरे को पावर आउटपुट की जो डिलीवरी है उसमें मेरे को थोड़ा इशू अभी भी है। एंड द सेकंड थिंग इज़ कि इसका इंजन चेक लाइट कंटिन्यू ऑन है। तो एक्चुअली क्या होगा, जहाँ मैंने बनवाया था उनके पास जितना भी इलेक्ट्रॉनिक सेटअप था उन्होंने सबसे करके देख लिया, बट स्टिल वो ये इंजन चेक लाइट बंद नहीं हुआ। तभी मैं जा रहा सर्विस सेंटर और वहाँ पे जाकर मैं इंजन चेक लाइट बंद करवाऊँगा इसको। और उसके बाद अपना प्लान है आज भोपाल वापस निकलने का, क्योंकि बाइक जा सकती है अब भोपाल, मैं समझ गया हूँ अब। और थोड़े बहुत टेपेट के साउंड है तो वो सारी चीज़ें मैं भोपाल तक चला जाऊँगा, तो वहाँ पर मैं सर्विस सेंटर में सही करवा लूँगा ये सारी चीज़ें। सो दिस इज़ द प्लान फॉर टुडे। तो फिलहाल मैं चल रहा यामाहा के सर्विस सेंटर, यहाँ पास में ही है शोरूम प्लस सर्विस सेंटर, वहाँ जा रहा। वहाँ पर मैं इसका इंजन चेक लाइट बंद करवाऊँगा तुरंत, और उसके बाद पैकिंग करके हम निकलेंगे। तो मैं आपको अभी जब मैं निकलूँगा ना भोपाल के लिए, तो मैं आपको रास्ते में बात करता हुआ चलूँगा कि क्या क्या काम हुआ, कैसा हुआ, कितने खर्चे लगे मेरे को इसमें, कितना टाइम लगा, क्या क्या परेशानियां मेरे को झेलनी पड़ी, वो सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। और बताऊंगा कि फ्यूचर एस्पेक्ट में आप FZ25 को कंसिडर करना चाहिए आपको या नहीं करना चाहिए, या फिर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इसके लिए कि FZ25 को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे मेरे पास फीडबैक्स हैं इसको लेकर, बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, जो कि अभी मैंने पिछले 1.5 महीने से फेस किया है, उसके बेस पे मैं आपको सारा फीडबैक दूंगा कि आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। हाँ, एक और बात बता दूं कि इसका ना मीटर कंसोल अच्छे से काम नहीं कर रहा। जैसे ये ना ट्रिप्स वगैरह चेंज नहीं हो रहे। ओह, इट्स वर्किंग नाउ। चलो जी, बढ़िया है। नाउ इट्स वर्किंग। शायद कल बारिश में गीला हो गया था तो शायद काम नहीं कर रहा था कल शाम को, बट नाउ इट्स वर्किंग, दैट्स अ गुड न्यूज़। और मैंने एक चीज़ और देखी थी कल शाम को ना, यहाँ पर थोड़ा ना वाइट हो गए थे, पानी शायद चला गया था, जो भी हो गया था उसकी वजह से, बट अभी मैं देख रहा हूँ वो भी सही हो चुका है। ये जो स्क्रीन है ना वाइट कलर का थोड़ा हो रहा था, कलर चेंज हो रहा था उसका, बट नाउ इट्स ऑल वर्किंग फाइन। और बात करते करते हम पहुँच गए ऑलमोस्ट, शायद नहीं, इसके आगे वाले टर्न पे। ओके, हाँ, यहाँ नहीं है, इसके आगे वाले टर्न पे वो, तो वहाँ मैं जाता हूँ, मैं फटाफट इसका काम करवाता हूँ, फिर पैक करते हैं अपने सामान को और लोड कर निकलते हैं भोपाल के लिए। और तब रास्ते में होगी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें। तो भैया ये है अपना यामाहा का सर्विस सेंटर, शोरूम, जो भी आपको। तो ये देखो, ये है यहाँ का शोरूम वाला पार्ट है, रतलाम मोटर्स के नाम से ये आपको मिल जाएगा। और पीछे अब जब जाओगे ना साइड में, यहाँ पर है इनका सर्विस सेंटर। तो पूछ लेता हूँ, मेरे को हैंड टू हैंड ही काम करके चाहिए, मैं वेट नहीं कर सकता, तो मैं पूछ लूँगा इनसे, अगर हैंड टू हैंड कर पा रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज कांट से एनीथिंग। तो खड़ी करते हैं बाइक को और चलते हैं नीचे। गाइस, दिस इज़ अ फैक्ट कि मैं तो यामाहा के सर्विस सेंटर से परेशान हो चुका हूँ, क्योंकि मतलब यू कुड नॉट बिलीव इट कि मैं आया इंजन चेक लाइट बंद करवाने, वो कहते हैं कि आपका बैटरी डाउन है, बैटरी ख़राब है। बस एक बार में सेल्फ स्टार्ट ले रही है बाइक, लाइट्स अच्छे से चल रहे हैं, कोई मेरे को इशू समझ में नहीं आ रहा बैटरी का। ज़बरदस्ती का कह रहे हैं कि आप बैटरी चेंज करवा लो, तो आपका बैटरी अगर चेंज करवाता तो ये देखो मैं आपको दिखा रहा, ये बाइक मेरी खड़ी हुई, ठीक है, ये मैंने खड़ी की, ये स्टार्ट कर रहा मैं, और ये देखो। तो कौन सी बैटरी में प्रॉब्लम है? गुस्सा आता है मेरे को ऐसी चीज़ों पे। सच में यामाहा शुड वर्क ऑन दिस, यामाहा को काम करना चाहिए। आई डोंट थिंक कि ना यामाहा में ना अच्छे मतलब एजुकेटेड कैपेबल मैकेनिक है यहाँ पे, ना मेरे को मतलब भोपाल में ऐसे लगे, ना इंदौर में लगे। दिस इज़ रिडिकुलस मैन। इंजन चेक लाइट ऑन होने का बैटरी से क्या इशू है? दूसरी चीज़, अगर ये सेल्फ लेने में दिक्कत हो रही होती या कुछ ऐसा मेरे को समझ में आता है कि हाँ भाई एक्चुअल में बैटरी में कोई प्रॉब्लम है, तो एक बार को बात भी थी कि मैं चेंज करवाता। वाह, नहीं काम करने का मन होता है तो ऐसा ही करते हैं। यहाँ मैं गया था रतलाम मोटर्स, इंदौर में है, यहीं पे ये मेरे साथ हुआ है। फर्जी बातें करवा लो बस इनसे, और कुछ नहीं आता इन्हें।
तो अभी मैं जा रहा अन्नपूर्णा रोड पे कोई है पेटल यामाहा, वहाँ पे जा रहा, वहाँ पर देखते हैं वहाँ के महानुभाव जो भयंकर वाले जो मैकेनिक होंगे वो क्या बोलते हैं। सो गाइस आई एम अबाउट टू रीच पेटल यामाहा ऑन द मैप, इट्स 70 मीटर्स और 70 मीटर में पेटल आ गया, पेटल यामाहा ये है। चलो जी यहाँ एक बार पता करते हैं, देखते हैं यहाँ के मैकेनिक कितने बड़े विद्वान हैं, क्योंकि 2-3 जगह से तो मेरे को बहुत ही ज़बरदस्त फीडबैक मिल गया है। मैं देना नहीं चाहता ऐसा फीडबैक कभी, मैं सच बता रहा, बट एक्चुअल में ऐसी चीज़ हो रही है जिसकी वजह से मेरे को बोलना पड़ रहा है। मतलब कोई वैल्यू है ही नहीं, आप कुछ कह रहे हो, आप कह रहे हो कि भाई इंजन चेक लाइट ऑन है, सामने वाला क्या बोलेगा कि ऑन है तो ऑन है, बैटरी चेंज करवा लो, तो कोई सेंस तो बनता नहीं है। सर्विस सेंटर का खुला है क्या आज? लेट्स चेक। हाँ भाई, हाँ कैमरा अलग से लगवाना। तो भाई बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पे सर्विस सेंटर नहीं है, अपने को दूसरी जगह जाना पड़ेगा। तो अपन जा रहे हैं दूसरी जगह। यहाँ पे सिर्फ शोरूम था, वही जो इनका फेवरेट काम है बेचना और उसके बाद इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती है, और वो वाला काम है यहाँ पर। यहीं पे है, यहाँ सामने में रंजित श्री हनुमान मंदिर है, उसके बाद आपको आ रही होगी, और ये है यामाहा का पेटल का सर्विस सेंटर। चलो जी बात करते हैं अंदर, हम पूछते हैं इनसे कि हाँ भैया क्या ख्याल है आपका इसके बारे में। भैया वो FZ25 का इंजन चेक लाइट बंद नहीं हो रहा है, कौन देखेंगे? ले तो गए हैं, अभी अपना इंजन चेक करने वाले, सॉरी अपना मशीन चेक करने वाले हैं, दैट वुड बी वर्किंग, तो फिर वर्क करेंगे उस पर। चलो जी बढ़िया है। तो भाई बात ऐसी कि एक्चुअली मैं रुका था सिर्फ चाय पीने के लिए, जब मैं रहती धूप, जो मैंने उससे खाना भी मारिया जाए, जो सा खाना आज का है सकन पनीर न फैला और दामची चाय में ऑलरेडी पी चुका हूँ। तब मैं अब खाते खाते बात सब मैंने And I know they're eating, and it was at that house. They got in the vehicle and you got to be carved down. And give them that. और बात ये है कि हमारे पास फिर प्याज And die. बारिश हो रही है बाहर, अभी तो समय का सही यूज़ हो गया है, क्योंकि बारिश हो रही है तो बाइक चला भी नहीं सकते थे, हमारे पास सामान है जो कि बीले नहीं होने चाहिए। तो मैं क्या कह रहा था कि और ऐसी क्या चीज़ें हैं, मतलब मेरे को भी इसमें टाउन साइड का नज़र अपनी लाइफ में बताया था आपको। मुझे टाउन साइड से एक चीज़ मिल रही है ना कि इंजन में ना हीटिंग इशूज़ है, बहुत जल्दी इंजन गर्म हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा गर्म हो रहा है। पहली चीज़ ये है कि दूसरी चीज़ क्या है कि ट्रैफिक में साउंड आ रहा है, टिक 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 साउंड आती है। उसके अलावा तीसरी चीज़ क्या है, पावर मेरे को कम फील हो रहा है, जो एक्चुअल बाइक के अपने उसके मुकाबले अगर देखा जाए तो बहुत ही कम पावर फील होता है। एंड द लास्ट थिंग इज डोर है पीछे। और जो लास्ट चीज़ थी वो ये था ना कि पता नहीं क्यों जैसे आप एक्सलरेट करो, मैं जैसे मैं एक्सलरेट कर रहा हूँ बाइक को, तो बाइक में एकदम से ना थोड़ी झटके मारती है, बंद होने जैसी हो जाती है, फिर वापस हटता हैंडल से क्लच पकड़ो तो फिर गाड़ी निकलती है। तो वो जो पहले जो फील आती थी मैं बाइक पे चलाता हूँ तो टेंशन जूम से निकल रही थी, वो थोड़ा मिसिंग है।
तो ये सारी चीज़ें जो मेरे को डाउन साइड में भी अभी फिलहाल अभी मैंने इस बाइक को लगभग 60-70 की तक चला लिया और मेरे को ठीक ठाक लगा रही, मतलब ओके शायद देखता हूँ टाइम में साथ साइज में चेंज हो जाए, जैसा कि वो भैया का यही कहना है कि साइन के साथ चेंज होता जाएगा सब, जैसे जैसे इंजन सेटल होगा सब तो सही होता है। वो तो ये चीज़ है। अभी फिलहाल मैं खाना खाता फिर बाइक पे चलेंगे और मैं बात करूँगा खर्चे कितने हुए इसमें, और इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट मैटर क्या है कि क्या 2023 में या आगे आपको FZ2 का कंसिडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में बताऊँगा। तो फिर मैं खाना खा लेता हूँ। सामान मैंने, अरे थैंक यू भैया, तुमने इसको ना हटा दिया था यहाँ से, तो ये फिर से बांध लेते हैं। थैंक यू भैया। तो अपन रुके थे यहाँ पर, आप देख सकते हो किंग रेस्टोरेंट एंड कैफ़े नाम से ये जगह है। अच्छा खाना था और सबसे बढ़िया पीपल, लोग भी बहुत अच्छे। सो ये दो चीज़ें मिल गई अपने को, तो अपन कहीं भी रुक जाते हैं। हाँ जी भाई लोग, तो खाना अपना हो गया, अपन ने खाना खा लिया और खाना खा के अपन निकल चुके हैं आगे के लिए, क्योंकि खाना खाने के बाद बढ़िया एनर्जेटिक फील कर रहा मैं। खाने का टेस्ट ही बढ़िया था, कोई इशू नहीं, मेरे को मज़ा आ गया खाने में। तो अपन यहाँ से आगे बढ़ेंगे और अब बिल्कुल मुद्दे की बात करना स्टार्ट करते हैं। तो जो मुद्दे की बात, उससे पहली बात ये थी कि खर्चा कितना हुआ मेरा इसमें। तो खर्चे भैया अपने ऐसा है कि कुछ हिस्सों में बांट दूंगा मैं, किधर कौन सा खर्चा हुआ ऐसा अपन बांट देते हैं। तो पहला जो खर्चा हुआ था मेरा वो था जब मैं गाड़ी लेके सीधा बनारस से भोपाल पहुंचा था। तो उस समय क्या हुआ था कि मेरे को शोरूम लेके गया था मैं, सर्विस सेंटर लेके गया था। तो सर्विस सेंटर मेरे लगे थे 2500 रुपये वहाँ पे। और उसका ऐसा था कि कुछ उन्होंने जो भी उनको करना था, जो देखना वेखना खोलना वोलना, तो उसके लिए उन्होंने 2500 लिए। इंजन ऑयल चेंज किया था, फलाना टेमा का जो भी था। अब मेरे को तो ध्यान नहीं, मैं बिल अटैच कर दूंगा, या भोपाल वाला भी और यहाँ वाला भी, दोनों बिल मैं अटैच कर दूंगा, तो आपको दिख जाएगा उसमें क्या क्या चीज़ काम किया गया था। उसके बाद फिर 2,500 उधर लग गए, फिर 12,000 में लगे यहाँ इंदौर में अभी, तो हो गया आपके 14,500। उसके बाद मेरे को लगे हैं 1,400 रुपये लगे थे भोपाल से इंदौर भेजने में। मतलब कह सकते हो कि जो ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज लगता है वो 1400 था। और अगर उसके आगे मैं बात करूँ तो फिर 500 रुपये के मैंने सामान मंगाए अलग से, ठीक। तो देखिए 12 और 2.5 14,500 और 1,500 ट्रांसपोर्टेशन का, तो हो गया 16। और 500 रुपये मेरे लग गए उसमें, जो मैंने 2 पार्ट मंगाए थे, तो 16,500। और उसके बाद अगर बताऊँ तो यहाँ पे इंदौर में जो काम हुआ है, तो उसमें जो इंजन ऑयल है ना, वो मेरे को खुद ही देना पड़ा है, क्योंकि इनके पास वो इंजन ऑयल था नहीं जो मेरे को चाहिए था। तो ये हो गया आपके 16 से हो गए 17,000। और मतलब अल्टीमेटली अब एक चीज़ और है इसमें, क्योंकि जब मैं वापस जा रहा तो वापस मेरा पेट्रोल लगना है, तो हो गया 18,500 का, तो टोटल 18,000 का खर्चा हो गया। और अभी जब मैं इंदौर से भोपाल वापस जा रहा, तो वापस जाने के बाद मेरे को इसमें कुछ करवाना पड़ेगा। वो क्या है कि जैसे इसमें कुछ जो अंदर काम हुआ है ना, उसकी वजह से उन्होंने कहा था कि आप जब 500 किलोमीटर चला लो, 400-500 किलोमीटर, तो उसके बाद आप इंजन ऑयल चेंज करवा लेना, और जो टाइमिंग चैन है उसको ना थोड़ा सेट कर लेना, सेट करवा लेना कहीं से भी। तो अपन तो करवाएंगे, सर्विस सेंटर से करवाएंगे अपन, कहीं से तो करवाते नहीं, तो पता है वही चीज़ होगी। तो वहाँ पर भी मेरे को लगभग 2,500 से 3,000 लग जाएंगे उसमें। तो समझो 18,000 हो गए थे, और 3,000 21,000 हो जाएंगे। सो मीनवाइल मैं आपको ये भी बता दूँ कि काम क्या क्या हुआ था इस बाइक में। तो जो पहला काम था ना, वो ये हुआ था हमारा कि जो बेयरिंग्स थे ना इसके क्रैंक शाफ्ट के और प्लस गियर के, वो दोनों चेंज हुए थे। और एक बेयरिंग ना 940 रुपये का है और मैं सरप्राइज़ हो गया था प्राइस सुन के ही। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट काम हुआ था कि मैंने ना चेंज करवा लिया अपना जो चैन और स्प्रॉकेट होता है ना, पूरा सेटअप ही मैंने चेंज करवा लिया था। ये हुआ है दूसरा काम। और इसके अलावा फिर हेड में जो था ना, हेड की ग्राइंडिंग हुई थी, पिस्टन की क्या हुई थी पॉलिशिंग होकर, और उसके जो रिंग्स होते हैं ना वो चेंज किए गए थे। और उसके अलावा आपको पता है कि वॉल्व गाइड वगैरह जो था उसको चेंज किया अपन ने। और जो लास्ट में एक चेंज हुआ था अपना कैम चेन गेयर हुआ था। तो इतना सारा काम हुआ था यहाँ इंदौर में। खर्चा और क्या क्या चेंज हुआ ये दोनों अपन जान चुके। अब तब बात करते इस बाइक को लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए आगे, अगर आप लेना चाहते हो 2023 में। तो इसके बारे में बात करेंगे अपन थोड़ी देर के बाद। भैया थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कि लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और लेना चाहिए तो क्यों, और नहीं लेना चाहिए तो क्यों नहीं लेना चाहिए। ये दोनों ही बातें मैं आपको बताऊँगा। तो चलते भी थोड़ा सा वेट कर लो, बताता हूँ सबके बारे में। चलो भाई, तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये बाइक लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए 2023 में। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूँ कि अगर 2023 आप लेना चाहते हो तो मैं आपको क्लियर कट बोल दूँ कि न्यू बाइक आपको नहीं मिलेगी। पहली चीज़ तो ये जान लो आप, क्योंकि डिसकंटिन्यू जैसा हो चुका है, आपको किसी भी शोरूम पे नहीं मिलेगा ये बाइक। मैंने पता लगा लिया था, भोपाल, इंदौर, दिल्ली में मैंने पता लगा, कहीं पे भी आपको अवेलेबल नहीं है बाइक। ऑलमोस्ट बंद हो चुकी है, प्रोडक्शन पे नहीं है, तो आपको शोरूम पे भी नहीं मिलेगा कहीं पे। अब अगर लेना चाहते हो तो फिर सेकंड हैंड आपको लेना पड़ेगा। अब सेकंड हैंड में तो प्रॉब्लम है ही थोड़ी बहुत,
और उस प्रॉब्लम को और क्या चीज़ें बढ़ा देती है मैं आपको बताता हूँ। जो मेरे पिछले जो मेरे 1.5 महीने का जो एक्सपीरियंस है ना, मैं उसको शेयर करूँगा और आपको बताऊँगा कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। पहली चीज़ तो क्या है कि अगर आप टेक्निकली एंथुजियास्ट हो कोई ऐसे, तो मैं बता दूँ आपको ये बाइक पसंद नहीं आएगी, क्योंकि बहुत ही बेसिक सी बाइक है। इसके मीटर कंसोल को आप देख लो या फिर जो भी इलेक्ट्रिकल के सेटअप है उन सबको आप देख लो, आपको लगेगा थोड़ा सा ना पीछे है ये बाकी बाइकों से, उतना एडवांस नहीं है। मतलब मैं तो कहता हूँ N250 और F250 जो बजाज की, वो भी इससे थोड़ा ज़्यादा एडवांस है। अगर मैं MT-15 या फिर KTM में चला जाऊँ तो कोई बात ही नहीं हो सकती, फिर कोई बराबरी है ही नहीं। टेक्निकली थोड़ा पीछे है बंदा ही अपना। दूसरी चीज़ क्या है, स्पेयर पार्ट्स की जो प्रॉब्लम है ना इस बाइक के साथ, वो बहुत बड़ी है। क्योंकि मैं स्पेयर पार्ट्स अभी ढूंढ रहा था, चाहे वो एक्सेसरीज़ के फॉर्म में हो या जो बाइक के इंजन के जो नॉर्मल स्पेयर पार्ट्स होते हैं। क्योंकि बाइक बहुत ज़्यादा नहीं बिका है ना, तो इसलिए ना इसके पास स्पेयर पार्ट्स आपको ना आफ्टर मार्केट पे नहीं मिलते, शोरूम पे नहीं मिलते, सर्विस सेंटर पे नहीं मिलते। दिक्कत यहाँ आ जाती है। जैसे मैं अपनी बाइक की बात बताऊँ तो ये जो प्रॉब्लम आई थी इस बाइक में, तो जब मैं सर्विस सेंटर गया ना तो इतने सरप्राइज थे यार, इस बाइक में तो आज तक कोई वो आया ही नहीं है, मतलब कंप्लेंट आई ही नहीं है। बट अगर मैं आपको मतलब अगर आप अपने आसपास भी चेक करोगे ना, तो आपको बहुत सा बस ना 2 या 4 आपको ये FZ25 मिलेंगे। डोमिनर मिल जाएगा, सुजुकी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। KTM के बाइक्स मिल जाएंगे 250 के, बट ये भैया नहीं मिलेंगे आपको। तो ये दिक्कत है, क्योंकि कम बिकी है तो कम उसकी प्रॉब्लम्स आती है, और जब कम प्रॉब्लम आती है तो स्पेयर पार्ट्स कोई रखता नहीं है, ना ही आफ्टर मार्केट में, ना ही शोरूम पे। तो ये बड़ी भारी दिक्कत है। अब समझ लो कि जब ये नई बाइक मैंने ली थी और अभी कंटिन्यूड थी, तब इतनी दिक्कत आई मेरे को। अब जब पिछले 4-5 महीने से डिसकंटिन्यू हो चुका है, अगर आप सेकेंड हैंड लोगे तो समझ लो कितनी दिक्कत होने वाली है भैया। तो ये एक दूसरी चीज़ है। तीसरा जो सबसे मेन है वो ये लगता है मुझे कि मैंने, चाहे मैं जहाँ गया हूँ, चाहे मैं भोपाल में या फिर इंदौर में, कहीं पे भी मैं गया हूँ जहाँ पर मेरे साथ गलत रिस्पॉन्स हुआ वो भी बताऊँगा आपको भी, और जहाँ पर थोड़ा अच्छा फीडबैक मिला था, जहाँ मन मेरा गदगद हो गया था, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो जब मैं भोपाल में गया था तो वहाँ पर क्या हुआ था कि एक तो क्या ना मैकेनिक क्वालिफाइड नहीं है, क्लियर कट बात है, ये कहीं पे भी ना मैकेनिक क्वालिफाइड नहीं है इस बाइक को लेकर। भोपाल की बात करूँ तो वहाँ पर सिर्फ एक मैकेनिक है जो कि इस बाइक को देखते हैं, और कोई दूसरा हाथ भी नहीं लगाता है। तो उसे लगता है कि भाई अगर वो छुट्टी पे है ना तो आपकी बाइक को कोई चेक ही नहीं करेगा। फिर ये प्रॉब्लम आ जाती है, बहुत बड़ी भारी प्रॉब्लम है। और दूसरी चीज़ क्या, जो मैकेनिक होते भी है ना, तो जैसे मैं इस बाइक को जब भोपाल के सर्विस सेंटर ले गया था तो उन्होंने क्या किया, सिंपल देखा, जितनी कोशिश करनी थी कर ली, और उसके बाद सीधा बोलते हैं कि हमें पता ही नहीं चल रही क्या हो गया इसमें, तो हम सारे पार्ट्स जो ना मंगवा लेंगे और एक एक करके सबको चेंज करके देख लेंगे, और जो लगाने पे काम बन जाएगा वो लगा देंगे। ये हिट एंड ट्रायल मेथड मेरे को पसंद नहीं आया। मतलब ऐसा लगता है कि एक्सपेरिमेंट के लिए आपको मेरी बाइक चाहिए, एक्सपेरिमेंट करके देख ले तो ये कैसा क्या है। तो इसलिए मेरे को लगता है कि क्वालिफाइड मैकेनिक FZ25 के लिए नहीं है। दूसरी चीज़ क्या रहती है कि जब मैं इंदौर आया था, आपको इंदौर का भी एग्जांपल आपको पता ही है, जैसे मैंने आज सुबह बताया था आपको कि भैया इंजन चेक लाइट बंद करना है और भाई साहब मेरे को बोल रहे हैं बैटरी चेंज करने के लिए। तो ये 2 जगह मेरे को बहुत ख़राब एक्सपीरियंस मिल गए। बट हाँ, जब मैं पेट्रोल पे गया तो पेट्रोल में मेरे को बहुत अच्छी चीज़ लगी है कि उन्होंने कोई बकवास नहीं करी, सीधा बाइक लिया, सिस्टम से कनेक्ट किया और इंजन चेक लाइट को बंद कर दिया। तो 2 जगह धक्के खाने के बाद मेरे को एक जगह पे ना थोड़ा बढ़िया रिस्पांस मिल गया, और वैसे भी जब फ्री में काम हो जाता है ना तो वैसे भी अच्छा लगता है सब कुछ। तो ये 3 चीज़ें हैं जो कि मेरे को पसंद है इस बाइक के साथ। अब मैं आपको आगे बताता हूँ एक बात और क्या है। वो बात ये है कि मान लो कि फ्यूचर में जाके, जैसा मेरे को पता है, जैसा मैंने बात करी है 10 जगहों पे, तो मेरे को पता चला कि अभी डिसकंटिन्यूड है, बट चांसेस ज़रूर हैं इसके कि ये ना फ्यूचर में जाके, मतलब बाय द एंड ऑफ दिस ईयर या फिर न्यू ईयर के फर्स्ट मंथ में जाके रीलॉन्च होने वाली है बाइक। मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि ऑफिशियल कुछ भी नहीं आया, बस ऐसे ही सूत्रों के हवालों से जो खबर मिलती है ना वो वाली चीज़ है। तो उसमें ऐसा बताया गया कि शायद E20 का जो इंजन है वो अपग्रेड होगा इसमें, प्लस हो सकता है कि मीटर कंसोल चेंज हो जाए और थोड़ी बहुत चेंजेस हो सकती है, मतलब एस्थेटिक को लेकर हो सकता है। तो मैं बता दूं कि 5 से 6 गियर नहीं होने वाला, ये तो पक्की बात है, चाहे जितनी बार भी रिलॉन्च हो जाए वो 5 गियर पे ही रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें, तो अगर कुछ मीनिंगफुल अपडेट्स के साथ लॉन्च होती है बाइक अगर, तो आप ज़रूर ले सकते हो न्यू ईयर में जाके। बट अगर नहीं होती है तो सेकेंड हैंड लेने का कोई सेंस नहीं बनता है। मैं आपसे कहूँगा अपने पैसे बचा लो, किसी और बाइक में इन्वेस्ट कर देना, सिंपल सी बात है ये। क्योंकि आगे चल के इसके स्पेयर पार्ट्स को लेकर और ज़्यादा परेशानियाँ बढ़ने वाली हैं, वो कम नहीं होने वाली हैं। तो एक मतलब जो मैं आपको कहता हूँ कि वैल्यू फॉर मनी वाली बाइक तो है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा माइंड से चलना पड़ेगा अपने को, क्योंकि अपने को ये भी देखना है फ्यूचर रेडी भी तो रहना है ना। फ्यूचर रेडी बाइक में इस बाइक को नहीं मानता। हाँ, अगर अपडेट्स आ जाते हैं तो ज़रूर फ्यूचर रेडी बाइक हो जाएगी, और वो भी किस तरीके आते हैं इस पर डिपेंड करता है वो। तो ये था मेरा टेक इस बाइक पे कि आपको फ़िलहाल अभी क्योंकि फर्स्ट हैंड नहीं मिलेगी तो सेकंड हैंड बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। आगे चल के अपडेट आती है तो आप ले सकते हो, आपकी मर्जी है। जो अपडेट आएगी उस समय बाइक कैसे रहेगी उसका भी रिव्यू हमारे चैनल पे आ जाएगा। अगर आपके कोई भी सवाल है इससे लेकर तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर मुझे DM कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे भी हमारा पेज है, वहाँ भी आप पूछ सकते हो।
तो ये सारे तरीके हमसे कनेक्ट होने के, कनेक्ट हो जाइए क्योंकि वहाँ बहुत सारी अपडेट्स आती रहती है। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एंड यस, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आई एम प्रीटी श्योर कि इधर और इधर जो 2 वीडियो है ना दोनों तरफ, वो भी आपको पसंद आएंगे। तो आप अगर हमारे चैनल में पहली बार आए थे और आपको वीडियो पसंद आया तो भैया सब्सक्राइब कर लेना, और अगर पहले ही से आ रखे हो यहाँ पर और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई वेट मत करना, कर लेना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, क्योंकि अपना जो ग्रोथ है ना वहाँ पे डिपेंड करता है। तो बहुत ज़रूरी है ना कि थोड़ा सपोर्ट कर दो अपने भाई को। तो भैया कर देना, कह रहा है कितनी बार कह चुका, फिर से कह रहा है सपोर्ट कर देना भैया। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन राइट सेफ, जय हिंद।